हम लोगों ने ग्रामर का 8 क्लास कर लिए हैं, ठीक है। अब 9वां क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। पीछे जो हम पढ़े थे, जैसे कि ए नंबर ऑफ पढ़े थे, द नंबर ऑफ पढ़े थे, ये तो पता चल रहा है किस में प्लुरल लगाएंगे, किस में सिंगुलर होती है, ये तो कब पता चलेगा, जब याद रहेगा। उसी प्रकार से और भी कुछ नियम है जिसको हम अब आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल के तौर पर, ठीक है। और उसको अब रिवाइज करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं हम रूल नंबर आगे। ये समझो, कह रहा है कि ए लॉट्स ऑफ या फिर ए ग्रेट डील ऑफ तथा प्लेंटी ऑफ, ये सब का मतलब ये समझ लो क्या होता है, बहुत के बाद जब प्लुरल नाउन रहता है उसके साथ होने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लुरल। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो क्या होगा, तो अनकाउंटेबल रहेगा तो बोलेंगे सिंगुलर। ये इतना ही समझना है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि यदि ए लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ या फिर प्लेंटी ऑफ ऐसा कुछ रहे तो क्या हम यूज़ करेंगे, उसके वर्ब के अनुसार, नाउन के अनुसार हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन अगर प्लुरल रहेगा तो प्लुरल वर्ब, नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल रहेगा तो क्या लगाएंगे, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब। चलो देखो, जैसे सवाल एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि ए लॉट ऑफ बॉयज, बहुत ज़्यादातर बॉयज क्या हो गए, पास्ड दिस ईयर, इस साल क्या हो, ज़्यादातर स्टूडेंट हैव या हैज़, तो यहाँ क्या है बॉयज, तो बॉयज है तो क्या लगाएंगे, बोलेंगे हैव लगाएंगे, प्लुरल है इसीलिए। चलो देखो, प्लेंटी ऑफ मैंगोज, ज़्यादातर मैंगोज क्या है, रोटेन, सड़ा हुआ, तो इज या आर, मैंगोज है ना, तो बोलेंगे हाँ मैंगोज है, तो प्लुरल तो आर। चलो आगे देखो, कह रहा है कि लॉट्स ऑफ शुगर, अच्छा शुगर मतलब चीनी, ज़्यादातर चीनी क्या है, गंदा है, तो क्या होगा डर्टी। तो शुगर वो अनकाउंटेबल लाएंगे तो इज या आर, तो बोले इज। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे, ए ग्रेट डील ऑफ मनी और डैश बीन लॉस्ट, हैव या हैज, यहाँ क्या है मनी अनकाउंटेबल, तो क्या लिखेंगे हैव या हैज, तो लिखेंगे हैज। इतना तक समझ में आया। कुछ और नियम है उसी तरह से समझते हैं, इसको लिख लेना है। चलो इसको समझते थोड़ा, ये थोड़ा अलग टाइप से है। कह रहा है कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब अपने आप में प्लुरल है, ठीक है। इसके बाद प्लुरल नाउन यूज़ करेंगे तो प्लुरल वर्ब, यानी कि मिलियन, बिलियन कुछ ही बोलते थे, 100, 100 एक से अधिक है, दर्जन, डजन तो दर्जन बोलते हैं तो एक से अधिक होता है ना, तो उस प्रकार से ये अपने आप में क्या है प्लुरल। तो इसके साथ हम सोचेंगे प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका तो 36 का दूसरा नंबर समझते हैं, ठीक है। इसमें लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या लिखे पता नहीं, तो इसको थोड़ा समझो, अगर नहीं समझ पाएंगे फिर एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 1 ए यानी कि ए 2 3 4 10 20 डजन 100 मिलियन बिलियन लिखा जाता है। हाँ, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम 2 लिख दें। अच्छा मान लो हम लिखते हैं 2, और फिर हम अच्छा TWO लिख दिया, एस लगाएंगे टूज, ऐसे कुछ लिखेंगे तो बोलेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं, लिखेंगे नहीं। तो ये देखो मिलियन, मिलियन तो एस लगाएंगे तो लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, मिलियन तो मिलियन अपने आप में सिंपल प्लुरल है, तो इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत है, तो बोलेंगे नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे। अब बहुत लोग क्या करता है ना कि 1 2 3 4 5 10 20, ये देखो डजन, हंड्रेड्स, मिलियंस, बिलियंस, ये सब क्या करता है, नहीं लिखा जाता है। इतना समझ आ रहा। अब देखो इसका 3 नंबर में क्या है, छोटा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। देखो 36 का तीसरा, इसको समझते हैं थोड़ा। कहता है कि डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन में यदि ए पोस्ट ऑफिस एस लग गया तो इसका जो अर्थ है ना वो बदल जाता है, ठीक है। अर्थ ओनली बदलता है, ठीक है। अब पूरा एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, हम जो भी पढ़े थे पीछे ऊपर में समझते हैं। कह रहा था ए डजन बनानास, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे यदि हम कह रहा है कि इसमें यदि एस लगा दिए तो अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो बनानाज है, यहाँ पे क्या है बनानाज, ये प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे प्लुरल वर्ब, कौन सा इज या आर, तो बोलेंगे आर, ठीक है। आगे कह रहा है कि 200 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ना, 200 विद्यार्थी क्या थे, यस प्रेजेंट थे, कब, यस्टरडे, कल,
पिछला जो कल था। तो 200 स्टूडेंट ने वाज या वर, तो बोलेंगे वर। ठीक है, चलो देखो अब कुछ देखो यहाँ पर मिलियंस ऑफ चेयर्स, मिलियनों चेयर क्या हुए, ब्रोकन, टूटे हुए थे। हैव या हैड, हैज तो बोलेंगे हैव। ठीक है, आगे देखो डजन्स ऑफ कॉपीज, दर्जनों कॉपी क्या फटे हैं, इज या आर, बोलेंगे आर। समझ में आ गया। चलो अब दूसरा आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं नो का नियम। नो का नियम इतना समझो कि नो के बगल में यदि कुछ लिखा है और नो आ गया, नो के बाद जैसा रहेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे, चाहे अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो हमको क्या दिमाग लगाना है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि नो के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो हमेशा क्या वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन आए तो क्या सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ये तो बात हम पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इतना दिमाग रखना है कि नाउन के बाद यदि जिसको हम गिन पाएंगे काउंटेबल है सिंगुलर वर्ब, नहीं गिन पाएंगे अनकाउंटेबल है सिंगुलर वर्ब, जब एक से अधिक है तो प्लूरल वर्ब। क्लियर है, जैसे एग्जांपल देखो तो कुछ समझ में आएगा। यह है नो, नो के बगल में क्या देखेंगे, मेन है, मेन क्या है, एक मेन है, तो क्या सिंगुलर, नो मैन ऑफ दैट नेम हियर, यहाँ पर क्या कोई नाम नहीं है। इज या आर तो बोलेंगे इज। क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ देखो नो ट्वाइस, नो ट्वाइस TOYS एस, ये प्लूरल है, बोलेंगे हाँ प्लूरल तो है, क्या यूज करेंगे इज या आर, बोलेंगे आर। क्लियर है, आगे देखो नो कोल्ड ड्रिंक। अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्या यूज करेंगे, ई वाज या वर, तो बोलेंगे वाज। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम कुछ सवाल बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे।